रूप हो कि बुढ़े हो कि चिता में जा रहे हो, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। पर तुमको स्त्री और पुरुष का ज्ञान है, परंतु तुम्हारे इस पुत्र रत्न को तो ये ज्ञान ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। उसकी दृष्टि में तो सब कुछ राधा कृष्णमय है। तो जो इतनी ऊंची श्रेणी पर पहुंच चुका है, क्या वह काम कथा कहेगा? इससे पहला उत्तर मेरा यही है कि इस कथा में वक्ता की परिस्थिति भी काम कथा के अनुरूप नहीं है। अब श्रोता कौन है यहाँ का? वे श्रोता हैं जिनके लिए निश्चित हो चुका कि उन्हें इस भागवत कथा के अंतिम दिन ही सर्प काट लेगा। और भागवत कथा का यह अब 5वां दिन चल रहा है। इन्होंने जल भी नहीं पिया है 5 दिनों में। तो जिसका मरण निकट हो, बड़े बड़े बीतराग संत जिसके पास विराजमान हो, जो अपनी सुंदरी पत्नियों को छोड़कर प्रायोपवेश में प्रायश्चित्त करके मरने आया हो, क्या वो अश्लील काम कथा सुनेगा? इसलिए महाराजा परीक्षित की परिस्थिति भी काम कथा का अनुमोदन नहीं करती। अब तीसरी परिस्थिति है वाच्य की। वाच्य माने जिसके संबंध में यह कथा कही जा रही है। इसके वाच्य है कौन? देवाधिदेव, परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा, वेदांत वेद्य परब्रह्म, क्षराक्षरातीत परमाक्षर भगवान श्री कृष्ण, जो अभी 8 वर्ष पूरा कर चुके हैं। इनकी दोनों परिस्थितियों को देखें। एक और 8 वर्ष का बालक और दूसरी ओर लगभग 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की किशोरी युवती और प्रौढ़ा महिलाएं। क्या 8 वर्ष का बालक 8 वर्ष के बालक के साथ किसी युवती का किसी प्रकार वासनात्मक संबंध होगा? आज भी संभव नहीं है। और दूसरी बात, ये कोई साधारण व्यक्ति है जिसने काली दह में प्रवेश कर काली के विष को समाप्त किया हो। 6 दिन की अवस्था में जिसने पूतना का विष पचा लिया, आज का समर्थ से समर्थ व्यक्ति क्या साइनाइड की एक गोली पचा सकेगा? जो उलूखल बंधन में जमलार्जुन जैसे वृक्षों का समाधान कर पाया, जिसने अघासुर आदि बड़े बड़े दुर्दांत दैत्यों को मारा कौतुक में, जो 2 बार धधकती हुई आग पी गया, आज का व्यक्ति जलती हुई एक मोमबत्ती भी पी के दिखाए। परमात्मा कितने परे हैं, इनकी परत्व की एक तालिका कठोपनिषद में प्रस्तुत की गई। इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महापरो महान महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। सूक्ष्म है इंद्र सबसे स्थूल शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां एक, उनसे सूक्ष्म है इंद्रियों के विषय रूप आदि, उनसे सूक्ष्म है मन
उनसे भी सूक्ष्म ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है यह जीवात्मा पांचवें पर, और जीवात्मा से भी सूक्ष्म है अव्यक्त माने भगवान की योग माया, और योग भगवान की योग माया से भी परे सूक्ष्म श्रेष्ठ है भगवान। भगवान से श्रेष्ठ कोई है नहीं, पुरुषान्न परम किंचित, भगवान से श्रेष्ठ कोई नहीं है। वही सबकी काष्ठा है, सीमा है, और वही सबकी गति माने गंतव्य है। तो बुद्धि तक तो काम की गति है, और उसका स्थान चौथे पर आया। उससे परे है जीवात्मा, उससे परे है योग माया, उससे परे है भगवान। तो वहां काम जाएगा कैसे? इसलिए यहां किसी भी प्रकार से काम की गंध भी नहीं है। अतः श्रीधराचार्य का यह वाक्य अच्छा है यहां कि वस्तुतस्तु श्रृंगार व्यपदेशेन काम विजय व्यपदेशेन निवृत्ति परेयम रास पंचाध्यायी इति तत्र तत्र स्फुटीकरिष्यामः। वास्तव में तो इस श्रृंगार के बहाने से भगवान की काम विजय की यह लीला ये निवृत्ति परक है। मैंने जानकर कहा कि श्रीधराचार्य का वाक्य अच्छा है, अभी ये मैंने नहीं कहा कि बहुत अच्छा है। क्यों? वस्तुतस्तु काम विजयाख्यापन व्यपदेश, काम विजयाख्यापन व्यपदेशेन प्रपत्ति परेयम रास पंचाध्यायी इति जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य। साधारण व्यक्ति की दृष्टि में यह प्रवृत्ति परक प्रसंग है, गीत गोविंदकार की दृष्टि में होगा यह प्रवृत्ति परक। उनको लगता है कि विलास कलासु कुतूहलम यदि हरिस्मरणे सरसम मना, यदि विलास कथासु कलासु कुतूहलम। तो क्या मैं न पूछूं उनसे कि जिसका मन हरि के स्मरण में सरस हो ही जाएगा, वो तुम्हारी क्षुद्र ग्रामीण गंवारू जघन्य निंदित विलास कला में क्यों कुतूहल प्राप्त करेगा? है? जिसका मन भगवान राम में या श्याम में लग जाएगा, वो क्षुद्र घिनौनी काम कथा की ओर उसका मन जाएगा क्या? इसका उत्तर उनके पास नहीं है। अतः भले जयदेव की दृष्टि में यह प्रवृत्ति परक होगी, श्रीधराचार्य की दृष्टि में यह कथा निवृत्ति परक है, परंतु मेरी दृष्टि में यह कथा प्रपत्ति परक है। प्रपत्ति माने क्या होता है? शरणागति। और एक बात और, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, मैं कभी पक्षपात करता ही नहीं। और पक्षपात वो करे जिसका पक्ष निर्बल हो, हमारा पक्ष निर्बल ही नहीं तो मैं पक्षपात क्यों करूं? हमारा पक्ष तो इतना सबल हो गया है कि भगवान ने उस मोर मयूर पक्ष को अपने सिर पे धारण कर लिया। तुलसी हरि भय पक्ष धरताते का सब मोर। अब देखिए, संपूर्ण गीता कहने के पश्चात भी तब तक गीता जी पूर्ण नहीं हुई जब तक ब्रज का स्मरण नहीं हुआ। पूरी गीता कहते कहते भगवान लगता है थके, परंतु अभी अर्जुन थके नहीं। लगता है कि ऊब कर भगवान ने कहा गीता जी के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, कीति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ये मैंने गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान तुमको सुनाया, इसका पूर्ण रूप से तुम विमर्श करो
फिर जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। भगवान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अर्जुन चुप रहे, पर अर्जुन को यहां आघात अवश्य लगा कि मेरे समर्पण में कमी क्या रह गई। उनकी करुणा में कोई अरे कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आगार शुभ साधनों का सकल, जो है आगार शुभ साधनों का विमल। उनकी क्षमता में उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, अरे नेत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। दोष देता वृथा, दोष देता वृथा नीच गिरिधर उन्हें, दोष देता वृथा नीच गिरिधर उन्हें, छोड़ता है नहीं दुष्ट दुर्वासना, छोड़ता है नहीं दुष्ट दुर्वासना। उनकी क्षमता उनकी समता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई। पात्रता में हमारी कमी रह गई। अर्जुन चुप रहे। तब भगवान समझ गए, करे रे 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 मैंने अर्जुन को सताया है। तब कहा हो, जब तक ब्रज का स्मरण नहीं करूंगा तब तक गीता पूर्ण नहीं होगी। अतः कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य अर्जुन, हे अर्जुन सखे अर्जुन वत्स अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रजे अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जब व्याकरण लोग नहीं पढ़े रहते जानते कि हाँ ये त्वा नहीं है, त्वाम होना चाहिए। अरे भगवान का एक एक वाक्य यहाँ निरर्थक थोड़े ही है, वहां त्वाम नहीं है, वो त्वा ही है। वो अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः मित्र मां शुचः मां शुचः मां शुचः। भगवान ने कहा कि सभी के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, धर्मान, धर्म का यहां अर्थ है कर्तव्य, सभी के प्रति जो तुम्हारी कर्तव्य बुद्धि है कि मां के लिए क्या करना चाहिए, पिता के लिए, पितृव्य के लिए, पुत्रों के लिए, पत्नी के लिए क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि तुम कह चुके हो धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म सम्मूढ़ चेता, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तुम धर्म के संबंध में मूढ़ हो गए हो, तो सभी कर्तव्यों में कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसके प्रति क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करा दूंगा, मुक्त करूंगा नहीं, मुक्त करा दूंगा। तुम मां शुचा, पसीने पसीने मत हो, शोक मत करो। भगवान कितना अच्छा कहते हैं। अर्जुन ने कहा कैसे शरण में जाऊं, बोले ब्रज। ब्रज कहकर भगवान ने सब कुछ कह दिया। ब्रज इव ब्रज, यहां आचारार्थ में किप प्रत्यय हुआ है। जैसे सभी के प्रति कर्तव्य बुद्धि छोड़कर ब्रजांगनाएं मेरे शरण में आ गई थीं और उनको पाप नहीं लगा बल्कि आचार्यों के मुकुट मणि बन गईं, उसी प्रकार गोपियों का अनुगमन करो। जैसे श्री ब्रजांगनाएं सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गई थीं, उसी प्रकार तुम भी सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। यहां 5 अध्यायों में इसी मंगलमय प्रपत्ति सिद्धांत का व्याख्यान है। देखिए ज्ञानवान भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक भगवान की शरण में नहीं जाता। झूठ बोलते हैं लोग। पूछिए अद्वैतियों के परमाचार्य से, शंकराचार्य से पूछे, हम क्या कहने, पूछे शंकराचार्य से। शंकराचार्य ने गा गा कर कहा, गला फाड़ कर कहा, करे मूर्ख लोगों, भगवान का भजन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। देखिए गोपियां भगवान की शरण में आ रही हैं, परंतु इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि दूसरों की घरवाली, कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो एक चर्चा और जल्दी से करके यहां की चर्चा, पूरा सिद्धांत मैंने यहां कह डाला। अब गोपियों के विवाह की कथा तो आपने सुन ली कि जब भगवान ने वत्सहरण किया, बाल वत्सहरण किया ब्रह्मा जी ने, और प्रत्येक बालक का और प्रत्येक बछड़े का रूप भगवान ने बना लिया। उसी समय गर्गाचार्य के अनुरोध से नंदगांव के प्रत्येक गोपाल के साथ बरसाने की प्रत्येक गोप कन्या का विवाह हो गया। तो भले भिन्न भिन्न गोपालों का रूप हो, पर वे तो थे कृष्ण। इसे कृष्ण बद्ध कहा गया भागवत में। अभी एक मुख्य प्रसंग रह गया है, वो है राधा जी का। कुछ लोग
राधा जी के संबंध में बहुत अपलाप कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि राधा जी का चरित्र ही नहीं है भागवत जी में। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, खुली चुनौती कि भागवत जी में राधा जी का इतना व्यापक चरित्र है जितना किसी का है ही नहीं। और यदि मुझे राधा जी का चरित्र कहने का अवसर मिले तो मैं किसी भी ग्रंथ का सहारा लिए बिना भागवत के श्लोकों के आधार पर 6-6 घंटे, कम से कम 30 दिन तक राधा जी का चरित्र कह सकता हूं। जिसको सुनना तो मैं अब तो आस्था में मैं प्रसारित कर रहा हूं अपना वक्तव्य, कुछ छिपा नहीं रहा हूं। मैं अल्प बुद्धि का व्यक्ति हूं और अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति हूं मैं। तो मुझ जैसा व्यक्ति जब राधा जी का चरित्र किसी ग्रंथ और इतर ग्रंथ का सहारा लिए बिना भागवत जी के श्लोकों के आधार पर कम से कम 30 दिनों तक 6-6 घंटे कह सकता है, तो मुझसे भी अधिक लोग बुद्धिमान होंगे, वो तो और अधिक कहेंगे। वो भी मैं कम से कम कह रहा हूं, कम से कम कह रहा हूं मैं। यदि मन बनाऊं मैं तो राधा जी का चरित्र भागवत के श्लोकों के आधार पर वर्षों वर्षों कह सकता हूं। पहली बात राधा जी के विवाह की भागवत के श्लोक के आधार पर ही, कहीं नहीं जाना। देखिए राधा जी का नाम भी भागवत जी में है। पहली बात जान लेनी चाहिए कि राधा जी का मुख्य नाम है श्री। सीता जी और राधा जी इन दोनों का मुख्य नाम क्या है? श्री। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। वेद ने कहा आपकी 2 पत्नियां हैं, श्री और लक्ष्मी, जिनको रामानुजाचार्य ने महालक्ष्मी कहा, वहीं उन्हीं को हम श्री कह रहे हैं। महालक्ष्मी जो नित्य नारायण के पास रह रही हैं, जो नित्य महाविष्णु नारायण हैं, महावैकुंठ बिहारी, वही नारायण साकेत बिहारी भगवान श्री राम हैं, वही नारायण गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण हैं, और वही महालक्ष्मी श्री रामावतार की भगवती श्री सीता जी हैं और कृष्णावतार की श्री राधा जी हैं। तो श्री और लक्ष्मी 2 हैं। लक्ष्मी सामान्य, महालक्ष्मी अलग है लक्ष्मी जी से। तो श्री जी महालक्ष्मी जी वो जनक नंदिनी सीता, और लक्ष्मी माया की सीता, पूरी माया सीता कर हरना। इधर श्री जी महालक्ष्मी राधा जी और लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब राधा जी के विवाह का वर्णन है। इमान्यधिक मग्नानि पदानि बहतो वधू गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः। पदानि बहतो वधूम। राधा जी के लिए भागवतकार ने वधू शब्द का प्रयोग किया है, और पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार वधू उस महिला को कहते हैं जो विवाह में अपने भाई के द्वारा दिए हुए धान के लावे का अग्नि में हवन करती है। वधूर भ्रातृदत्ताम लाजाम जुह्यात्। तो चूंकि राधा जी के भागवतकार ने वधू शब्द का प्रयोग किया, इसका अर्थ है कि उनका कृष्ण जी के साथ वैदिक विवाह हुआ। भांडीर वन में मेघैर्मेदुर्मं वरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं
राधी गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं राधा माधवयोर् जयन्ती यमुना कूले रह केलयः। नंद जी एक महोत्सव में गए हैं। कन्हैया जी छोटे हैं। बादल गरजे, बिजली चमकी, कन्हैया डर गए। तब नंद जी ने कहा, राधा जी बड़ी हैं, कन्हैया जी से 2 वर्ष बड़ी हैं। बड़ी बहू बड़ा भाग। हो देखो तो क्या नाम, भगवान आनंद कंद कृपा से कन्हैया डरने लगे। मामा मुझे डर लग रही, मुझे डर लगे, मैं मां के यहां पहुंचाऊ बाबा। तब नंद जी ने कहा, ए माटी के धोधा, तू डरता ही रहता है। कन्हैया तो राधा जी ने कहा कि बाबा ये तो डरपोक है ही है, मैं इसे पहुंचा देती हूं माता जी के यहाँ। ठीक है बेटी जाओ, तू बड़ी सयानी। मार्ग में ही दोनों किशोर किशोरी बनते हैं। तुरंत मंडप उपस्थित होता है। नारद जी महाराज उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी ही वृषभान है, ब्रह्मा जी आज कन्यादान कर रहे हैं। इमाम राधा मम सुताम सहधर्म, इम राधा मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहिणी सपाणिना। राधा जी का भगवान कृष्ण ने पाणी ग्रहण किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुमंगलेरियं बधूरिमां समेत्य पश्यत अस्यै दत्त्वाथ सौभाग्यम यथास्त विपरीतन। देवताओं ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। बोल राधा वर कृष्णचंद्र भगवान की। भागवत के अनुसार भी राधा जी का कृष्ण भगवान के साथ वैदिक विवाह हुआ। इसलिए यहां तक अरे छोटी सी किशोरी मेरे, यशोदा जी कहती हैं, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले रे। 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 मैं जो को नाम पूछूं, मैं जो को नाम पूछूं, राधा राधा बोले रे। मैं जो को नाम पूछूं, राधा राधा बोले रे। देखो छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले रे। छोटी सी किशोरी मेरे
अंगना में खेले रे। कान्हा जी को गोद लेके, कान्हा जी को गोद लेके झूम झूम डोले रे। कान्हा जी को गोद लेके झूम झूम डोले रे। गिरिधर मितवा में प्रेम रस घोले रे। गिरिधर मितवा में प्रेम रस घोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले। कान्हा जी के साथ साथ हंसी हंसी बोले रे। कान्हा जी की हंसी हंसी बोले रे। मंद मंद मुस्काती अंगना में डोले रे। अंग मंद मुस्काती अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में खेले रे। बोल राधा रानी की जय। रम श्री कृष्ण प्रेम रसम आदरेण दधाति पुष्णाति या सा राधा। श्री कृष्ण प्रेम रस को जो आदर पूर्वक पोषित करती रहती है उन्हें राधा कहते हैं। और मेरा तो उनका बड़ा मधुर संबंध है, बहुत मधुर संबंध है। मैंने तो कह दिया, मैंने जीवन में स्पष्ट कह भी रहा हूं, जीवन में मैंने अपनी दृष्टि से किसी को भाभी नहीं कहा। पूर्वाश्रम से लेकर आज तक सभी जानते हैं, किसी भी महिला के ऊपर मैंने पिचकारी नहीं डाली। केवल राधा जी को मैं भाभी मानता हूं, मेरी भाभी। और मैं उनका देवर हूं, देवर। दिव्यति स्तौति दिव्यति स्तौति भ्रातृजायाम यह स देवरः। जो भाभी माँ की निरंतर स्तुति करता है उसे देवर कहते हैं। वो तो मेरी भौजी हैं, राधा रानी हमारी भौजी। अंगने में आई बाहर भौजी। बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण की भक्ति की धारा ही घनीभूत होकर राधा बन गई। जो लिक्विड थी, जब लिक्विड थी तब धारा थी, और जब घनीभूत हो गई तब सॉलिड हो गई तो क्या बन गई? राधा। बोलो राधे। कितनी प्यारी। अतः यह भी शंका निर्मूल है कि राधा श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है। कुछ राक्षस कैसे प्रेमिका नहीं है, वो जी नहीं, वो प्रेमिका नहीं है, वो पत्नी है। पत्युर्नम यज्ञ संयोग, वो यज्ञ संयोग की पत्नी है राधा। कहां है उसका घर? कृष्ण का हृदय ही राधा का घर है। उन्हें किसी घर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह कहना, और एक आपको बहुत आश्चर्य बताऊं, बहुत आश्चर्य है यह। प्रायशः नहीं, मैं कह दे रहा हूं कि किसी भागवती को यह ज्ञान नहीं अभी तक है, यह दृष्टि उसकी नहीं गई होगी। पूरे रामचरितमानस जी में एक ही बार आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ, और पूरे भागवत में भी एक ही बार प्रयुक्त हुआ।
रामचरितमानस जी में सीता जी ने एक बार कहा है राम जी को आर्यपुत्र, सुमंत्र जी के प्रकरण में, आरती बस सन मुख भयूं, बिलगन मान बितात, आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगी नात। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 97। और इसी प्रकार भागवत में भी भ्रमर गीत के अंतिम श्लोक में अपिबत मधुपुर यामार्य पुत्र धिनास्ते, स्मरति सपितृगेहान सौम्य बंधुश्च गोपान। रुक्मिणी आर्यपुत्र नहीं कहती, उठा के देखिए भागवत में जिसको देखना हो। रुक्मिणी कृष्ण को आर्यपुत्र नहीं कहती, श्री कृष्ण को रुक्मिणी नहीं कहती आर्यपुत्र, श्री कृष्ण को सत्यभामा नहीं कहती आर्यपुत्र, श्री कृष्ण को जाम्बवती आर्यपुत्र नहीं कहती, श्री कृष्ण को कालिंदी आर्यपुत्र नहीं कहती, श्री कृष्ण को मित्रविंदा आर्यपुत्र नहीं कहती, श्री कृष्ण को भद्राज आर्यपुत्र नहीं कहती, श्री कृष्ण को नागनजिति आर्यपुत्र नहीं कहती, श्री कृष्ण को लक्ष्मण आर्यपुत्र नहीं कहती। किम बहुना श्री कृष्ण को 16,000 भौमासुर के कारागृह में बंदी बनी हुई और पुनः कृष्ण के द्वारा ब्याही हुई 16,000 पट्ट महिषियां भी आर्यपुत्र नहीं कह रही हैं। आर्यपुत्र यदि कोई कह रहा है तो एकमात्र वृषभानुनंदिनी जी राधा रानी श्री कृष्ण को आर्यपुत्र कहती हैं। अक्षर जानते नहीं, टिपिर टिपिर करने लगते हैं धूमकेतु। सोचिए, अब रास पंचायत है में मुझे कुछ नहीं कहना, सब पूर्ण हो चुका है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। रास पंचाध्याय पर अभी मैंने एक लेख प्रस्तुत किया है, बहुत शीघ्र ही। कल तुम्हारी बुआ जी भी कह रही थी, हमने मन बना लिया है गोवर्धन की कथा में, आगामी गोवर्धन की कथा जो होगी शरद पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा के दिन ही मेरा पहला लेख रास पंचाध्याय पर लोकार्पित होगा, प्रकाशित होगा, उद्घाटित होगा। प्रथम पुस्तक उद्घाटित होगा, उसको देखिएगा। 500 पृष्ठ से ऊपर का ग्रंथ है वो मेरा। पूर्व से लेकर अब तक की सारी शंकाओं का समाधान उसमें हमने किया है। और देखिए, कल हम कह चुके हैं कि अब ये गोपियों का शरीर दिव्य हो चुका है। जैसे श्री कृष्ण दिव्य हैं, उनका शरीर 7 धातुओं से नहीं बना। श्री कृष्ण के शरीर में रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद्य, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातुएं नहीं हैं। वो आनंद मात्र कर पाद मुखोदर आदिम, उनका सब कुछ आनंद मात्र है। रस ही रसगुल्ला बन गया। उसी प्रकार तासाम वासांशुपादाय, भगवान गोपियों के उपवस्त्र को ले गए। तासाम वासांश उपादाय, तासाम उपवासांश आदाय। यमुना में गोपियां स्नान कर रही हैं, भगवान ने गोपियों को उपवस्त्र लिया। चुनरी, जिसे कल कहा था श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, यही कबीर की चदरिया है और यही गोपियों की चुनरिया है। उसे ले जाकर कदम पर क्यों चढ़े? नीप मारुह्य सत्वरम, इसलिए चढ़े। कदम्ब क्या है? भगवान का प्रेम ही कदम्ब वृक्ष है। कदम्ब वो नीप है। नितराम नितराम पिबत काम वासनाम, यह स नीप।
जो काम की वासना को पी लेता है उसे नीप कहते हैं। तो कदम्ब की डाल पर गोपियों की चुनरी रूप शरीर को टांग कर लटका कर भगवान ने उसी प्रेम से काम की वासना को नष्ट करवा दिया। गोपियों का शरीर दिव्य हो गया, साधारण शरीर नहीं है। तास तथा चागता वीक्ष चाहता वीक्ष आहता वीक्ष आसमंतात हता हन हिंसा गत्यो शरणम प्राप्ता वीक्ष। गोपियों को भगवान ने देखा कि अभी मेरी शरण में आ गई है ब्रज, प्रसन्नता से वासांसी प्रायच्छत वस्त्र भगवान ने दे दिया। कहा कि देखो तुम विवस्त्रा यूजम विवस्त्रा यदपोधर तब बता। इस पर भी लोग हैरान होते हैं। व्यस्तानि वस्त्राणि आसाम, भगवान ने केवल इतना ही कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम वस्त्र छोड़कर स्नान कर रही थी। भगवान ने ये कहा था कि तुम आई थी मेरा पूजन करने, मेरे साथ विहार करने आई थी, तुम यमुना में क्यों विहार करने लगी? ये अच्छा नहीं किया, तुमने देवता का अपमान किया। यमुना में नहा स्नान करते समय तुम्हारे वस्त्र इधर उधर हो गए। जल में उच्छृंखल रूप से बहनों को नहीं खेलना चाहिए, ये भगवान का कई शिक्षा थी। इस प्रकार वहां भी हम सिद्ध कर चुके कि भगवान ने गोपियों का कटिवस्त्र नहीं चुराया था, केवल चुनरी ले गए, ओढ़नी ले गए थे भगवान। अब भगवान ने देखा वीक्षरंतु मनश्चक्र, उन्होंने कहा गोपियों के साथ रमण करने का मन बनाया जाए। रम धातु का अर्थ है खेलना, रमु क्रीडायाम, वो भी साधारण व्यक्ति का खेलना नहीं, बच्चे का खेलना। बालक खिलौने के साथ रमता है, गुजराती भाषा में बोलते हैं बालक बालक रमकड़ाओनी साथे रमी रही उछे। बालक को वहां नपुंसक लिंग में प्रयोग उसका होता है, बालक का एवं बालक। तुम्हारी बुआ जी भी जानते हैं गुजराती, पूछिए नपुंसक लिंग में वहां प्रयोग होता है एवं बालक बालक। नपुंसक लिंग के प्रयोग का क्या अर्थ है? यहां इतना ही तात्पर्य है कि ब्रह्म का भी प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। वहां स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, केवल इतना ही यहां का तात्पर्य है। तो अब बालक को खेलने के लिए रमकड़ा चाहिए। रमकड़ा मान क्या होता है? खिलौने। खिलौने को गुजराती में रमकड़ा कहते हैं। खिलौना कौन बने? तो गोपियां बनेंगी। दृढ़म प्रलब्धास्त्रपया चहापिता प्रस्तोभिता क्रीडनवत् चकारिता। भागवत जी के 10वें स्कंध के 22वें अध्याय का यह संभवतः 22वां श्लोक है। क्रीडनवत् चकारिता, गोपियों को भगवान ने खिलौना बना लिया। खिलौना तो खिलौने के साथ कौन खेलता है? क्या क्या 60 वर्ष का बुढ़ा खिलौने के साथ खेलता है? कि 16 वर्ष का युवक खिलौने के साथ खेलता है? खिलौने के साथ वही खेलता है जिसको स्त्री और पुरुष का भेद नहीं भाषित होता। छोटा सा बच्चा। पर साधारण बालक में तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, भगवान कहते हैं बालक हैं। शुकाचार्य का भगवान भले 4 भुजाधारी हों, सब कुछ है, पर हैं बालक। देखो सगुण ब्रह्म की प्रकृति बालक की होती है। निर्गुण ब्रह्म बुढ़ा होता है, सगुण ब्रह्म बालक होता है। निर्गुण ब्रह्म चिर पुरातन होता है और सगुण ब्रह्म नित्य नूतन होता है। जैसे बालक निर्दोष होता है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इस तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम। अरे बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम,
सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बंदौ बाल रूप सोई रामू, बालक रूप ही रम सकता है रामू, रमते इति रामः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे। रमने का मन बना लिया, कैसे रम रहे हैं आगे कहेंगे। रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। रंतुम मनश्चक्रे रे में रमण राम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने इस लीला को पूर्ण करने के लिए रामत्व स्वीकारा। जब तक जीवन में रामता नहीं आएगी तब तक लीला पूर्ण नहीं हो सकती। रास लीला बिना रामता के पूर्ण नहीं होगी। राम का आह्वान हुआ तब पूर्ण, क्यों? राम परिपूर्णतम है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। रंतुम मनश्चक्री, भागवतकार कहते हैं कि भगवान परिपूर्णतम तब बन सके जब रासलीला सफल हुई। रासलीला सफल तब हुई जब जीवन में रामत्व आया। किसी के भी जीवन में जब तक रामत्व नहीं आता तब तक पूर्णता नहीं आ सकती। बोल भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि पूर्ण काम पूर्ण काम राम सुख राशि। पूर्ण काम राम सुख राशि। मन जे चरित कर अजय अविनाशी। मनुज चरित कर अजय अविनाशी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम अस। इसे रंतुम मनश्चक्रे, रंतुम मनश्चक्रे, रमने का मन बना मने रामो भवितुम मनश्चक्रे। क्या बात है। चंद्रमा उदित गाया जगऊ कलम। अब तक बांसुरी बजाते थे, गाते नहीं थे। आज गा रहे हैं जगऊ कलम। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रामान रमाननभम नव कुंकुमारुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम। तो क्या किया? बोले जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। जगऊ गाया। कौन गाता है? तद गायंतम स्त्रियः कामयन्ते। गाता कौन है? बोले आपन चरित कहा मैं गाई। आपन चरित कहा हम गाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई। व्यक्तित्व देखिए रासपंचाध्यायी का। 5 अध्याय में क्यों रासपंचाध्यायी कही गई? 6 हो जाती। पाणिनि की शिव जी, हाँ वेद में रुद्राष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी, 8 अध्याय हो जाते। क्या बिगड़ जाता था वेद व्यास जी का। 5 अध्याय इसलिए कहे गए क्या 5 सिद्धांत कहने थे। हमारे यहां देखो, इस ग्रंथ का नाम बताओ क्या है जो हम कह रहे हैं? क्या नाम इसका? जल्दी बोले। भागवत। क्या नाम है? भागवत। और भागवत का अर्थ क्या होता है? जहां भागवतों की चर्चा हो, जहां भगवान के संबंधियों की चर्चा हो। ठीक है। और भागवत कहते किसे हैं? अर्थ पंचक तत्वज्ञ आकार त्रय संयुता पंच संस्कार संपन्नास्ते वै भागवता स्मृता। किन्हें भागवत कहते हैं? जिनमें अर्थ पंचक का तत्व जो जानते हो।
जिनमें 3 आकार हों, जिनमें 5 संस्कार, पंच संस्कार हो गए हों। 5 अध्यायों में कहकर 5 अध्यायों के प्रकरण से भगवान आनंद कंद अर्थ पंचक की व्याख्या करना चाहते हैं। अर्थ पंचक में 5 तत्व हैं: स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, फल स्वरूप और विरोधी स्वरूप। स्वस्वरूप माने जीव का क्या स्वरूप है, किसे कहते हैं जीव। हमने एक बार अद्वैतियों से पूछा, वो कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। हमने कहा ये कहां का श्लोक है, पहले बताओ। कुत्रत्योऽयं श्लोकः, क्योंकि हमने शंकराचार्य के 16 भाष्य पढ़े, वहां तो नहीं है ये। कहां का श्लोक है ये? अब कोई बना दे तो क्या उसको हम प्रमाण मान लेंगे? वहां जीव को ब्रह्म कहते हैं, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्योपहित ब्रह्म को जीव कहते हैं। परंतु हमारे यहां वैष्णव के ऐसा नहीं है। यहां जीव भी नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम, एक ही बात है। इसको थोड़ा समझना, थोड़ी जरा। अब बद्री विशाल का मन हो गया तो मैं क्या करूं, थोड़ा शास्त्रीय चर्चा करने का मन है, थोड़ा सा। अब प्रश्न है कि कैसे जीव विशेषण है, तो मुझे और कहीं जाना ही नहीं, श्रुति देखिए बस। नित्यो नित्यानाम चेतनस् चेतनानाम एको बहुनाम, 3 षष्ठियां हैं। और एक बात जानते हैं आप लोग ना, षष्ठी को हम लोग विशेषण ही मानते हैं। षष्ठ्यन्तस्य विशेषणत्वात्, षष्ठी को क्या मानते हैं? विशेषण। तो नित्यानाम चेतनानाम बहुनाम जो जीवों को विशेषण दिए गए, इससे श्रुति ने सिद्ध कर दिया कि जीव तीनों कालों में परमात्मा का विशेषण है। नमो राघवाय। तीनों कालों में परमात्मा का जीव क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है। विद विशेषण किसे कहते हैं? विद्यमानत्वे सति विधेयान्वयित्वे सति तर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम। जो विद्यमान रहकर विधेय में अन्वित होकर इतर का व्यावर्तक होता है, उसे विशेषण कहते हैं। वो परमात्मा को कभी छोड़ नहीं सकता। जीव को छोड़कर परमात्मा कभी रह नहीं सकते, जीव को छोड़कर कभी परमात्मा रह नहीं सकते। वर्णत वर्ण प्रीत बिलगाती, अब्रह्म जीव इव सहज संघाती। इसे गोपियां भी भगवान की विशेषण हैं। और जहां इसलिए कह दिया रामानुजाचार्य भगवान ने कि निर्विशेष ब्रह्मणि न किमपि प्रमाणम उपलभामहे सर्वेषाम शास्त्राणाम सविशेष विषयत्वात्। निर्विशेष ब्रह्म में कहीं प्रमाण नहीं मिला करते। यदि निर्विशेष ब्रह्म की कल्पना करोगे तब तो बौद्ध मत आ जाएगा, शून्य हो जाएगा वो। फिर इतावता गोपियां भगवान की विशेषण है। विशेषण से विशेष की विशेषता प्रकट होती है। यदि भक्त नहीं होगा तो भगवान को पूछेगा कौन? भक्त से भगवान की विशेषता प्रकट होती है। इस भक्त को भगवान छोड़ ही नहीं सकते। आज गा रहे हैं भगवान आनंद सिंधु है ना, रामत्व है उनमें जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद कंद है प्रभु। गाया तो निशम्य गीतम आहा, विशेष नारायण संभाल्य। निशम्य गीतम निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम निशम्य गीतम
तदनंगवर्धन। वाह बेटा। ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस आजग्म रण्यन्य मलक्षित द्यमा सयत्र कांतो जयवलोल कुंडला निशम्य गीतम तदनंगवर निशम्य गीतम निशम्य गीतम निशम्य गीतम। साधु गोपाल। वाह विशेष नारायण। फिर यही स्वर निशम्य गीतम। गोपियों को वह गीत सुना। क्या बोल? अनंग वर्तदनंग वर्धनम तत् व्यापकम गीतम निशम्य। व्यापक गीत सुना। कैसा व्यापक गीत? अनंग वर्धनम। सभी टीकाकार अभी तक लिखते रहे, श्रीधराचार्य से लेकर अनितार्थ प्रकाशिकाकार तक, और अभी हिंदी टीकाएं जो निकली अब तक, कि गोपियों का गीत ऐसा हो। गोपियों ने गीत सुना जो उनके काम को बढ़ा रहा था। एक कितनी निराधार व्याख्या हो गई। जब हम कह चुके हैं कि कृष्ण भगवान कितनी ऊपर, वहां काम की गंध कैसी? वहां जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी नहीं दो रहे रवि रजनी एक ठाम। वहां काम कैसा? भगवान ऋषिकेश हैं। ऋषि का नाम ईशा है, इंद्रियों के ईश्वर हैं भगवान। गोसाई हैं, गोस्वामी हैं। इंद्रियों पर भगवान का नियंत्रण है। तो जब इंद्रियों पर नियंत्रण, तो काम आएगा कैसे? कैसे व्याख्या लिखी? भांग खाकर लिखी होगी। यहां मैं निवेदन कर रहा हूं, अनंग वर्धनम। अनंग का अर्थ तो वही होता काम, किंतु वर्धन का अर्थ गलत कर दिया टीकाकारों ने। देखिए, वर्धन शब्द संस्कृत में दो धातुओं से बनता है। एक धातु है वृद्धु वर्धने, बढ़ाना। उससे ऋंत से बना दिया वर्धयत, काम को बढ़ाने वाला। परंतु कदाचित उन्होंने चुरादि की दूसरी धातु नहीं पढ़ी पाणिनि की, जहां वर्ध धातु से भी वर्धन बनता है। वर्ध छेदन पूर्णयो हो। चुरादि में संभवतः 1655 संख्या की धातु है पाणिनि की। वर्ध धातु का छेदन अर्थ होता है काटना, और पूर्ण माने भर देना। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान कृष्ण का वह गीत सुना गोपियों ने जो अनंग वर्धन था, जो काम को काट कर फेंक रहा था। क्या बात है! अनंगम कामम वर्धयति। अब क्यों फेंक रहा था काम को? यहां भगवान ने मुरली का आश्रय लिया था, ध्यान रखिएगा। भगवान न पिता वीक्ष शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। देखिए, योग माया के यहां तीन अर्थ हैं। योग माया माने भगवान की लीला शक्ति, योगाय माया। व्युत्पत्तियां तो बहुत कर दी हैं। भाव विभाविकाकार ने 64 व्युत्पत्तियां की, और हमने अभी भी जो मेरा पुस्तक ग्रंथ निकलेगा रस पंचाध्याय पुरुष पर, मैंने 108 व्युत्पत्तियां की हैं मैंने स्वयं ने।